गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर जी। साथियों नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे सर जी। साथियों नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुरु जी की जय हो। गुड मॉर्निंग सर जी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उनके माध्यम से एक शानदार प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिसके माध्यम से हम डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। साथ ही साथ मैं डायमंड लीडर तोमेश सर को भी मैं प्रणाम करता हूं और इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर को हम सुनने वाले हैं, जिन्हें इनवाइट करने के लिए मैं बहुत ही एक डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करना चाहूंगा। तो जब मैं उनका वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर न्यू बीएसएस डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां तोमेश सर के लिए। वेलकम गुरु जी, वेलकम। Thank you so much, Jai ji, Surya ji, and everyone. Thank you so much. Good morning, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे सर जी। दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन दिन है, शनिवार का दिन। मैंने कहीं पर सुना था कि शनिवार बेस्ट तो समझो चेक बेस्ट, यानी कि शनिवार के दिन हम लोग जानते हैं हमारे आगामी नेक्स्ट डे होता है रविवार, और रविवार के दिन हमारा सभी सिस्टम्स में हमारे सभी जगह वेन्यू पे हमारा सेमिनार चलता है ना। तो बधाई हो, आज शनिवार का दिन है, आज का दिन बेस्ट तो समझो चेक बेस्ट। और दोस्तों आज इसी सीखने की जो सिलसिला है इसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आज एक ऐसे स्पीकर को यहाँ पर मैं बुलाने वाला हूँ, एक ऐसे ट्रेनर है उनको बुलाने वाला हूँ। लेकिन उनको यहाँ पर मैं बुलाऊं उससे पहले कुछ निवेदन जो मैं हमेशा करते आया हूँ और करूंगा। पहला निवेदन दोस्तों कि आप अपने मोबाइल को खड़ा ना रखते हुए आड़ा रखिए, वर्टिकल ना रखते हुए हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखिए। इससे क्या होगा, आपको पूरा मोबाइल स्क्रीन एक लैपटॉप की भांति नजर आएगी और उसमें आपको सारी की सारी चीजें अच्छे समझ आएगा। जो ट्रेनर ने अपनी स्लाइड्स बनाई हैं वो स्लाइड आपको प्रॉपर वे पे नजर आएगा, अच्छे से समझ आएगा। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको शायद ही पता होगा लेकिन आप पूरे वर्ल्ड में दिख रहे हैं, जहां जहां पर भी हमारा बीएसएस चैनल को देखा जाता है और जहां जहां हमारे एसोसिएट है, पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अपना बैकग्राउंड एटलीस्ट अच्छा रखिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से ही आपका मतलब समझा जाता है कि आपका बैकग्राउंड सही है कि नहीं है। वहां से हमारी पूरी पहचान नजर आती है। तो अपना बैकग्राउंड सही रखिएगा। और तीसरा निवेदन जो मैं हमेशा किया हूँ, मोबाइल पेन डायरी लेकर जरूर बैठें, एकांत जगह पे बैठे और पेन डायरी लेकर बैठे, क्योंकि जो सीखता है वही कल सिखाने वाला बन सकता है। जो सीखेगा ही नहीं वो सिखा नहीं सकता। तो आपको अगर सिखाने वाला बनना है तो पहले खुद सीखना पड़ेगा, लर्निंग आपको खुद लेनी होगी। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातों को आत्मसात किया, इसके लिए मैं चाहूंगा अपने लिए एक बार जोरदार तालियां सभी बजा लीजिए। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑलराइट। दोस्तों आज मैं जिस ट्रेनर को यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ ना, उनके बारे में बताना चाहूंगा। उनका एक अलग ही प्रकार का सेफ शॉप को ज्वाइन करने का डेडिकेशन है। दोस्तों उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे जाने के बाद आदमी सर्टेन हो जाता है, कंटेटी की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने लाइफ में एक निश्चितता चाहता है। उस एज में दोस्तों उन्होंने सेफ शॉप ज्वाइन किया। सेफ शॉप ज्वाइन किसी और ने नहीं कराया, उनकी सुपुत्री, उनकी बेटी सेफ शॉप के सेमिनार में जाती हैं, ज्वाइन करती हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो बोलती है कि मैं तो करूंगी, मेरे साथ साथ पापा भी करें। और उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग कर, पापा की बेटी के कहने पर ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों बिजनेस अलग अलग शहरों में जाता है। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, जहां से उनका महीने का लाखों रुपए की इनकम आती थी। वो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो प्लम्बर थे, और प्लम्बर होते होते उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरशिप करते करते सेफ शॉप का प्लान देखा, जहां से लाखों रुपए महीने की उनको इनकम आ रही थी।
उसी दौरान उन्होंने सेफ शॉप को एज अ कैरियर फुल टाइम करने का निर्णय ले लिया। एक ऐसा एज, जिस एज में उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करानी है, बच्चों की शादी करानी है, उस एज में उन्होंने सेफ शॉप को एज अ कैरियर करने का, और जो पुराना उनका लाखों रुपए की अर्निंग देने वाली काम थी उसको उन्होंने पैकअप कर दिया, उन्होंने पूरा पूर्णतया बंद कर दिया। उनको इस कदर विश्वास हुआ कि यदि अगर मैंने सेफ शॉप में एक बार टीम बना लिया तो जो मैं 25 साल मेहनत करके अपनी जिंदगी में जो हासिल नहीं किया हूं वो सिर्फ 2 से 3 साल में हासिल कर लूंगा। ऐसा उनके अंदर एक जज्बा आया, और दोस्तों उसी जज्बा को पूरा करने के लिए पूरे परिवार को उन्होंने साइड में करते हुए एक दूसरे शहर में जाकर काम करना शुरू किया, और काम करते 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 आज दोस्तों उनके नेटवर्क में तकरीबन 450 से ज्यादा लोग का एक विशाल संगठन बन गया। बहुत जल्दी वो हमारे बीच में बहुत जल्दी रैंक 5 के अचीवर बनकर आने वाले हैं, रैंक 4 के अचीवर बनकर आने वाले हैं, और लेवल उनका 5 होने वाला है। दोस्तों मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब ऐसे स्पीकर को बुलाऊंगा, तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम अपकमिंग पर लीडर मिस्टर सेवकराम पंचेश्वर जी। प्लीज कम ऑन द जूम। और सेवकराम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम पंचेश्वर सर। ऑल द बेस्ट पंचेश्वर जी। अनम्यूट कीजिए सेवकराम जी अपने आप को। ओके सर मेरी आवाज आ रही सर कंफर्टेबल? हाँ हाँ दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सेवकराम सर एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। आज इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया गया है मेरे गुरु मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर के लिए एक बार गर्मजोशी से स्वागत करिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना म्यान नहीं, और म्यान के बिना आगे नहीं। तो मेरा गर्मजोशी स्वागत किया है, इसके लिए वेलकम है। और आज के होस्ट और रोज जगाने वाले हमारे मित्र, हमारे सीनियर्स जय सराफ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि रोज सुबह सभी को जगाते हैं। कंटिन्यू करेंगे सेवाग्राम जी। यस सर, यस सर, यस सर। संजय जी शेयर कर दो आप स्क्रीन। यस सर। ओके जी सर, थैंक यू सर। आदरणीय सभी गुरुओं को नमस्कार। एनबीएसएस का फाउंडर मेंबर मनोज कुमार सोनी सर एंड डायमंड लीडर बीएसएस के फैमिली मेंबर को तहे दिल से नमस्कार। सर जैसे फर्स्ट टाइम मुझे बोलने का मौका मिला था, लेकिन सेकंड टाइम है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा मैं बेस्ट ऑफ बढ़िया बनाऊंगा सर कार्यक्रम को। पहली बार से जो भी गलती होंगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन इस बार गलती नहीं करूंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी, थैंक यू। कंटिन्यू द सेशन लीजिए। आपको यस सर, यस सर, सब सुन रहे हैं ना? यस सर। ओके सर एक छोटी सी कहावत से स्टार्ट करना चाहूंगा सर। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। वक्त है कम लंबी मंजिल, वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा, आने वाले 27 1 23 को रैंक अचीव करना होगा। तो सर कुछ पॉइंट है सर, तो बिजनेस के प्रति कुछ पॉइंट है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। तो उस पॉइंट को लेकर मैं चल रहा हूं सर आगे की ओर। जैसे मेरे गर्मजोशी स्वागत किया गया, उसके लिए वेलकम है, मोस्ट वेलकम है सर। आपने इसने जो गर्मजोशी स्वागत किए,
आपका आभारी हूं सर। मैं मुझे जो भी रास्ता बता रहे हैं मेरे लिए कोई कठिन नहीं सर, बस आगे बढ़ते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा और एक दिन डायमंड बन के दिखाऊंगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर अहंकार, अहंकार आपको खुद की नजर में मजबूत करता है लेकिन दुनिया की नजरों में गिरा देता है, वो है अहंकार, ईगो। ईगो की वजह से हम दुनिया की नजरों में गिर जाते हैं। संजय जी, आप सेवक राम जी, आप संजय जी को कंटिन्यू बोलते, नेक्स्ट बोलते जाइएगा तो वो नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर। नेक्स्ट करो संजय। हाँ, आज के सैटरडे ट्रेनिंग में मैं सेवकराम पंचे सर, आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सभी गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरम गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आदरणीय गुरुओं को नमन है, तहे दिल से नमन है। मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मेरे गुरु डायमंड लीडर थॉमस नारायण साहू सर एंड मेरे अपलाइन और डीएन शर्मा सर को तहे दिल से नमन है। मेरे अपलाइन संध्या केसकर मैडम एंड शुभांगी सलाम मैडम को तहे दिल से नमन है। सर नेक्स्ट करेंगे सर। संजय योर स्लाइड इज खत्म हो गया। संजय कहाँ हो आप? स्लाइड नहीं है आपका। चलो मैं देख लेता हूँ। सेवक राम जी, आप कंटिन्यू करते रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ यस सर, यस सर। जय जी, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सर हमारा बिजनेस में फेल होने का एक ही कारण है, नो प्लानिंग। नो प्लानिंग, नो योजना, कोई योजना नहीं। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान आतिवादी युवा को जन्म देता है। कई बार ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति भी घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले व्यक्ति की जैसे व्यवहार कर सकता है, लेकिन इसकी वजह अलग होती है। वह अकेला रह सकता है क्योंकि उसे एकांत पसंद होता है, जबकि घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला इंसान अकेला रहता है कि वह लोगों को मोहब्बत में परेशानी महसूस करता है। उच्च दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान से कुछ सकारात्मक बातें कुछ बताना चाह रहा हूं सर मैं। भविष्य के प्रति नो प्लानिंग, भविष्य के प्रति कामों के विषय में निर्णय करना, उन्हें या उनकी तैयारी करना, ना योजना बनाना, इसलिए हम बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं। फेलियर का मतलब यही है सर कि हम भविष्य के प्रति, हम सिर्फ बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन भविष्य के प्रति योजना नहीं बनाते और बोलते हैं कि हम बिजनेस में फेल हो जाते हैं। यही कारण है। कुछ जैसे हर बार तो बिल्डिंग में बताया जाता है बिजनेस के प्रति, लेकिन उसमें नकारात्मक सोच के प्रति बता रहा हूं सर मैं आज। तैयारी ना कर पाना, योजना ना बनाना, इसलिए बिजनेस में हम फेल हो जाते हैं। टू डिसाइड, ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर फॉर समथिंग, टू प्लान फॉर द फ्यूचर। कोई प्लानिंग ना होने की वजह से हम बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं। कोई लक्ष्य ना होता, कोई लक्ष्य ना होना, लक ऑफ द फॉर्मली सेंड गोल। कोई लक्ष्य ना होने के कारण 9 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है हमारा मेहनत से करना। दूसरा होता है लगन, तीसरा होता है नीति, चौथा होता है विश्वास, और पांचवा होता है सकारात्मक विचार, छठवां होता है आर्थिक स्थिति, सातवां होता है घरेलू स्थिति, आठवां होता है मानसिक स्वास्थ्य और नौवां होता है हारना। से यही कारण से हम लोग बिजनेस में कोई लक्ष्य न होने के कारण हार जाते हैं। मेहनत, अब बोलेंगे कि मेहनत के बारे में जैसे बताया जा रहा है कि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत करने से क्यों डरता है? क्योंकि उसके मन में एक नकारात्मक सोच आ जाती है, यदि मेरे 2 नहीं जुड़े तो। सेवक राम जी, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको?
अब उसकी आप बात करेंगे, है ना? यस सर। मेहनत से डरना, मेहनत से हम डरते हैं कि मेरे 2 नहीं जुड़े तो क्या करूं। मेहनत कंटिन्यू करने के बाद उसके 2 क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि वो अपने सीनियर और जूनियर से लगाव नहीं रखता, इसलिए उसके 2 नहीं जुड़ते और बिजनेस के प्रति वो नकारात्मक सोच रखता है। लगन, उसके अंदर एक लगन नहीं होती, मन में लगन। जब तक उसके मन में लगन नहीं होंगी तब तक वो बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है। चाहे नीति का मतलब होता है नियत अच्छी होना चाहिए। हर इंसान की नियत अच्छी होना चाहिए। कहीं भी यदि कोई प्रॉपरली जाता है, किसी के यहाँ 1-to-1 करता है, किसी के यहाँ प्लान बताता है और किसी के यहाँ फॉलो करने यदि जाता है तो उसकी नीति अच्छी होना चाहिए। नियत से ही हमारा बिजनेस आगे ग्रोथ करता है। विश्वास का मतलब होता है खुद पर और सीनियर पर। विश्वास खुद पे यदि नहीं करेगा तो कदापि बिजनेस से कभी आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए विश्वास खुद का होना चाहिए, सीनियर्स का होना चाहिए और अपने आप का होना चाहिए और अपने डाउनलाइन के भी विश्वास करना चाहिए कि वास्तव में इस बिजनेस में आया हूं तो विश्वास के तौर पे 40,95,000 रुपए में कमा सकता हूं। सकारात्मक सोच, अच्छी सोच के विचार के साथ कोई भी प्लान 1-to-1 करे, फॉलोअप करे, डीडी ले, ग्रुप मीटिंग करे, अच्छी सकारात्मक विचार के साथ में। यदि उसके अंदर सकारात्मक विचार नहीं तो नकारात्मक विचार से कभी वो डायमंड नहीं बन सकता। आर्थिक स्थिति जैसी भी हो उसे सुधार करना चाहिए। आर्थिक स्थिति, अपने घर की आर्थिक स्थिति जो भी हो, कभी भी डाउन पार्टनर से ना बताएं। हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक स्थिति को डाउन पार्टनर को बताते हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति है यार, मैं आज 1-to-1 तेरे साथ नहीं करूंगा, फॉलोअप तेरे साथ नहीं करूंगा और मैं आपके साथ कहीं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी आर्थिक कंडीशन खराब है। क्योंकि जो हमारे नीचे जो डाउन पार्टनर है वो हम ही को देख के वो आगे बढ़ रहा है बिजनेस में। यदि उसको कंडीशन, हम आर्थिक स्थिति बताते रहेंगे तो कभी बिजनेस से वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, लेकिन अपने डाउन पार्टनर को कभी ना बताना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा शेयर हम आर्थिक स्थिति पूरे के पूरे अपने डाउन पार्टनर को बता देते हैं और डाउन पार्टनर हमारे आर्थिक स्थिति को समझ जाता है कि नहीं यार, ये तो यार मेरे से भी गायब बीता है, क्या इसके साथ मैं बिजनेस करूं, क्या मुझे 40,95,000 रुपए कमा के देगा? नहीं। इसी कारण से, आर्थिक स्थिति कारण से वो बिजनेस छोड़ देता है। घरेलू स्थिति, घरेलू क्या होता है? घरेलू घर में जो भी प्रॉब्लम होता है, फैमिली में प्रॉब्लम होता है, कैसी भी हो घर की स्थिति, खुद को निपटाना है, डाउन पार्टनर को ना बताना है। अधिकतर लोग डाउन पार्टनर को बताते थे कि मेरे घर की कंडीशन ये है और मेरे घर की कंडीशन वो है, इसी वजह से बिजनेस में छूट जाता है। तो ये चीज हम फॉलो करना जरूरी है। घर की स्थिति कोई भी अपने डाउन पार्टनर को ना बताए। कोई लक्ष्य न होने कारण यही है कि मानसिक स्वास्थ्य, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका स्वास्थ्य गलत भी है तो आप अपने डाउन पार्टनर को ये बोलिए कि मेरे दोस्त, मेरी स्थिति अच्छी है, मुझे डीडी निकालने जाना है, मुझे फॉर्म भरने जाना है, मुझे 1-to-1 करने जाना है, मुझे डीडी निकालना है। मानसिक स्वास्थ्य है। घरेलू स्थिति बिल्कुल ना बताए अपने डाउन पार्टनर को, क्योंकि डाउन पार्टनर को घरेलू स्थिति बताएंगे तो हमारी परिस्थिति को समझ लेंगे कि ये मेरे लायक, मुझे आगे बढ़ाने लायक ये इंसान नहीं है, इसके साथ मुझे काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि घरेलू स्थिति बता के वो अपने आप को एकदम नीचे गिरा लेता है। तो ये काम भी नहीं करना है। और मानसिक स्वास्थ्य, अच्छे विचार, अपने मन में कभी भी अच्छे विचार रखना चाहिए। नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, सकारात्मक विचार रखना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक विचार रखने से आपके डाउन पार्टनर के अंदर भी वही जो बीज बोएंगे वही उगेगा। जैसे बोलता है खेत में यदि अपन धान लगाते हैं तो क्या उसमें गेहूं उगता है? क्या नहीं, उसमें गेहूं नहीं उगता। उसमें यदि धान लगाएंगे तो धान नहीं उगेगा। यदि अपने डाउन पार्टनर को हम लोग अपनी मानसिक स्थिति यदि बताएंगे तो कभी भी वो हमारे साथ बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हारना, अब खुद से हार जाते हैं। अधिकतर लोग खुद से हारना का मतलब होता है खुद से बिजनेस के प्रति हार जाना। बिजनेस के प्रति उसकी नजरिया नहीं होता कि मुझे यहाँ से 40,95,000 रुपए कैसे कमाना है, मेरे 2 नहीं जुड़े तो मैं कैसे जुड़ू, और यहाँ से तो अपने आप से वो हार जाता। अपने परिवार का लक्ष्य ना बनाना,
अपने परिवार का लक्ष्य ना बनाना, इसलिए बिजनेस के प्रति वो हार जाता है। अपने परिवार के प्रति पहले लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य बना के अपने काम को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो आपकी जीत निश्चित हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट आता है जिंदगी के उतार चढ़ाव। जिंदगी के उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, जिंदगी के उतार चढ़ाव, लाइफ चेंजिंग। अब लाइफ चेंजिंग का मतलब होता है कि लाइफ चेंजिंग वो है कि हम जो भी यदि काम करते हैं तो जिंदगी में हर कोई काम में उतार चढ़ाव आता है। चाहे आप दुकानदारी करो या कोई ठेकेदारी करो या कोई बिजनेस करो, कोई भी वर्क करो, गवर्नमेंट जॉब क्यों ना करो, हर कोई काम में उतार चढ़ाव आता है, तो उसकी भी नेगेटिव अपने आप को झेलनी पड़ेंगी। यदि इस बिजनेस में आए हो तो उतार चढ़ाव तो जरूर आएगा। यदि आपका चेक यदि हर महीने का 50,000 का आ रहा है तो कभी 20,000 का भी आ सकता है, लाख रुपए का भी आ सकता है। तो हर काम में उतार चढ़ाव आता है, तो वो निगेटिव अपने आप को झेलनी पड़ेंगी। जिंदगी में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिंदगी में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव को झेलने पड़ेंगे। और ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल मैगी की तरह आप 2 मिनट में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर एक छोटा सा और मैं शायरी बोलना चाहूंगा। मरेंगे कभी कोरोना से, मरेंगे कभी कोरोना से, अभी तो शर्म से मर रहे हैं। मरेंगे कभी कोरोना से, अभी तो शर्म से मर रहे हैं। देखो आज हमारे बच्चे गरीबी से पैसों से मर रहे हैं। तो सर ये है कि यदि जिंदगी का उतार चढ़ाव आपने यदि समझ लिए और बिजनेस के प्रति नजरिया आपने अच्छा रख लिए, तो वास्तव में आने वाले 3 से 4 साल में आप डायमंड बन सकते हो और अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हो। टाल मटोल की आदत, हर कोई काम हमारे सीनियर कुछ लोग क्या करते हैं, टाल मटोल। मैं सीनियर को नहीं बोलना चाहूंगा ना जूनियर को बोलना चाहूंगा, एक आदत सी लग चुकी है हमारी टाल मटोल की। कोई भी बिजनेस के प्रति यदि नजरे रखते, किसी भी काम के प्रति हम लोग नजरे रखते हैं, तो हम एक काम को दूसरे दिन पर टाल देते हैं। अब टालने की वजह से क्या होता है, जैसे आज इनविटेशन का दिन है, आज इनविटेशन का दिन है, जैसे यदि मेरा डाउन पार्टनर बोल रहा है कि सर आज हमको इनविटेशन कार्ड बांटने जाना है, तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं आज आप अकेले चले जाओ। कल उन्होंने मेरा टाइम लिया गया था, लेकिन आज उनको मैंने अकेला छोड़ दिया, तो उनके दिमाग में कुछ अनेकी बातें आती रहती है और वो अपने से दूर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जब टाइम दिया गया था उसका टाइम बिल्कुल लेना चाहिए, अपने डाउन पार्टनर का टाइम लेना चाहिए, उनके साथ इनविटेशन कार्ड देना चाहिए, क्योंकि न्यू व्यक्ति कभी अकेला कार्ड नहीं बांट सकता और ना ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसको सीनियर का सपोर्ट तो चाहिए। माँ को, ये बेटा को एक माँ का सपोर्ट चाहिए। क्या जब बेटा छोटा होता है तो क्या डायरेक्ट चलना सीख जाता है? नो, क्योंकि उसको भी अपने माँ बाप का सपोर्ट चाहिए। बिजनेस के प्रति अपने सीनियर का सपोर्ट चाहिए। यदि आप सीनियर का सपोर्ट नहीं लेते हो तो बिजनेस के प्रति आप फेल हो जाते हो। ये टाल मटोल की आदत ना करें। अधिकतर लोग टाल मटोल की बहाना करते हैं कि सर आज जैसे किसी जूनियर ने टाइम यदि लिया है तो क्या करते हैं, टाइम लिया तो सर मैंने आपको जो टाइम दिया था, तो सर मेरे घर में ना आज खेती का काम है, सर मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गया, सर मेरे घर में वो हो गया, मेरे घर में फंक्शन है, मेरे पापा ने आज मना किए थे, घर पे कोई नहीं है। ऐसी बातें करते करते पूरी जिंदगी टाल मटोल करते रहते हैं। इसलिए हम बिजनेस से अधिकतर लोग फेलियर हो जाते हैं। फेलियर का एक ही कारण है, लोगों की सफल नहीं होने देती। जैसे वो काम तो कुछ नहीं करेंगे, टाल मटोल कर लेंगे, एक फेसबुक पकड़ेंगे, मोबाइल पकड़ेंगे और मोबाइल में दिन भर गेम खेलते रहेंगे, गेम खेलने रहेंगे, व्हाट्सएप खेलेंगे, फेसबुक चलेंगे, चिट चैट खेलेंगे,
और फ्री फायर खेलते रहेंगे, दिन भर टाल मटोल करते रहते हैं और सीनियर को शाम में फोन लगाते हैं, सर आज आपके साथ इनविटेशन कार्ड बांटने जाना है, यही बताते हैं। और फिर सीनियर क्या बोलता है कि मेरे दोस्त आपने जो टाइम लिया था आपका टाइम खत्म हो गया, अब आपके साथ मैं जा नहीं सकता। और फिर दूसरे दिन संडे के दिन आता है और संडे के दिन आने के बाद में बोलता है कि सर मैंने आपको बुलाया था तो आप आए नहीं, लेकिन आपने ये बताओ कि आपने सीनियर का वक्त कितने बजे लिए थे? 10 बजे, पर आप आए कितने बजे? शाम को 4 बजे फोन लगा रहे कि सर आइए मेरे साथ इनविटेशन कार्ड बांटना है। और कार्ड बांटने के बाद जब उसके पास पहुंचता है सीनियर तो उसके पास कोई गोल नहीं होता है, उसके पास कोई लिस्ट नहीं होता है। लिस्ट ना होने की वजह से वो पूरी दिन टाल मटोल करते रहा और सीनियर को भी टाल मटोल करते 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 खुद भी टाल मटोल हो गया, इसलिए बिजनेस से वो फेल हो जाता है। और संडे के दिन आके देखता है कि सर मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन कैसे किया था? सीनियर आपके घर गया था ना कार्ड बांटने के लिए, लेकिन आपने उनका सहारा क्यों नहीं लिए, सपोर्ट क्यों नहीं लिए? तो उन्होंने एक ही वर्ड बोले कि सर मेरे पास टाइम नहीं था। अरे टाइम नहीं था तो पहले सीनियर को बोल देता, क्योंकि सीनियर के पास भी टाइम नहीं है। सीनियर के पास एक ही व्यक्ति नहीं है, उसके पास कम से कम सैकड़ों लोग हैं, सभी का टाइम लेता है ना वो। लेकिन हम बिजनेस में फेलियर यही तो होते हैं, क्योंकि आप सीनियर का टाइम तो लेते हैं, लेकिन टाइम लेने के साथ साथ हम बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाते। टाल मटोल की आदत बिल्कुल कदापि ना करें। यदि टाल मटोल की आदत करना है तो शेफ साहब को बिजनेस को मत करिए, क्योंकि मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो मैं भी यही बोल रहा था कि सर क्या करेंगे सर, 2-4 लोगों को मैं फोन से इनवाइट कर लूंगा ना सर, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा तो वक्त गया ही गया, लेकिन मेरे सीनियर का भी वक्त गया ना, 2 से 4 घंटे का सीनियर का वक्त गया ना। यही टाल मटोल की आदत करते हैं और बिजनेस से फेलियर हो जाते हैं कि सर मेरे तो व्यक्ति नहीं आए। संडे के दिन आके देखता है गेट के सामने, अरे मेरे व्यक्ति आने वाले हैं, मेरे व्यक्ति आने वाले हैं, कोई आता नहीं। और ना आने की वजह से अपने आप को फ्रॉड करता है कि काश मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता, अपने सीनियर की बातों को मान लेता, तो आज संडे के दिन मैंने 25 लोगों को इनवाइट किया तो ज्यादा नहीं, कम से कम मेरे 10 लोग तो आते। अगर 10 लोग आते तो ज्यादा कुछ नहीं, 20% का रेशियो हमारे बिजनेस शेफ साहब बिजनेस का 20% का रेशियो। यदि 10 लोग आते मेरे दोस्त तो आपके ज्यादा 4 फार्म बढ़ते और 2 लोग ज्वाइनिंग करते और पहले हफ्ते का कमीशन आपका 1400 रुपए का निकलता है। ये टाल मटोल की आदत की वजह से हम लोग आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। पारिवारिक जिम्मेदारी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजबूरियां देर रात जगाती है और जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है। मजबूरियां देर रात उठाती है, जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि जिम्मेदारी लिए है तो उसको निभाना भी है। हमारे सीनियर हमको जिम्मेदारी देते हैं कि फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको जाना है, पर कहाँ जाना है सीनियर से पूछेंगे तभी तो पता लगेगा। जैसे बोला जाता है एक रास्ते पे खड़े हो गए और बोलते हैं कि ऑटो वालों को जाना है, तो ऑटो बोलता है कहाँ जाना है, मैं बोल रहा जाना है, कहाँ जाना है, ऑटो वाला बोलता है कहाँ जाना है, मैं बोला जाना है, कहाँ जाना है, पता ही नहीं। यही समस्या से उलझते रहते हैं, जाना है। लेकिन सीनियर जो बोलता है कि जाना है, कहाँ जाना है, ट्रेनिंग में जाना है। ट्रेनिंग में क्यों जाना है? क्योंकि सीखने के लिए, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, इसलिए जाना है। सुबह ट्रेनिंग में जाना है, 10 बजे ट्रेनिंग यदि होता है सुबह मॉर्निंग में तो 10 बजे जाना है, चाहे कोई लोग आए ना आए, लेकिन अपने आप को 10 बजे पहुंचना है। वहां पे पहुंचने के साथ वहां पे चेयर क्या है, वहां साफ सफाई क्या है, वो जिम्मेदारी आपको निभाना है। चेयर लगी कि नहीं, प्रोजेक्टर बराबर लगा है कि नहीं, साउंड बॉक्स बराबर लगा है कि नहीं, पैनल बराबर लगा है कि नहीं, वो सब की जांच करना है। सीनियर जो बोलता है वो बातों को टाल मटोल नहीं करना है, पारिवारिक जिम्मेदारी उठाना है। क्या यदि आप बाप बन गए, पहले आप कुंवारे थे तो चल गया,
लेकिन आज आपके नीचे सैकड़ों बच्चे हैं ना, वो किसके बच्चे हैं? वो तो आपके बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे हैं ना, सबके बच्चे हैं। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते? यही कारण है, हम पारिवारिक जिम्मेदारी न उठाने के वजह से पूरी पारिवारिक समस्या में सुलझे रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपने जिम्मेदारी उठा ली है, सुबह ट्रेनिंग में जाना है, फ्राइडे ट्रेनिंग में जाना है, प्रोजेक्टर लगाना है, चेयर लगाना है, साफ सफाई की ध्यान रखना है, ये जिम्मेदारी आपने उठा लिए, तो आने वाले 3 से 4 साल में आप डायमंड बन गए। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इश्यू। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है फाइनेंशियल सिक्योरिटी इश्यू। यदि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो तो आर्थिक सुरक्षा से जोड़ना पड़ेगा। वो कैसे? पैसों से दुखी होना, पैसों से दुखी होना, जैसे कोई भी काम हम लोग करते हैं तो आर्थिक सुरक्षा से जुड़ते मसले, बहुत सारे मसले होते हैं पैसों से। आज हमारी जिंदगी का मेन मुद्दा क्या है? पैसा। कोई भी नौकरी करते हैं तो क्या होता है? पैसा। कोई भी जॉब करते हैं तो क्या होता है? पैसा। कहीं भी ठेकेदारी करते हैं तो पैसा। हर जिंदगी का मुद्दा है पैसा ही तो है। आर्थिक सुरक्षा क्या है? पैसा। यदि आपके पास पैसा है तो लोग बोलेंगे भाई कैसा, और पैसा नहीं तो लोग बोलेंगे भाई वैसा। पैसा ही समस्या का जड़ है। आर्थिक सुरक्षा ही पैसा देता है, पूरी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। यदि आपने इस पैसे को सही इन्वेस्टमेंट यदि कर लिए तो होता क्या है? सही इन्वेस्टमेंट, सही जगह इन्वेस्टमेंट, एस्ट्रोलॉजी तैयार कर लिया आपने, स्टेटस प्लानिंग तैयार कर लिए, मुझे पैसा कहाँ खर्च करना है, बैंक में कितना पैसा जमा करना है, अपनी फैमिली के कितना बचाना है। यदि आपने इन आर्थिक सुरक्षा को यदि बचा के रख लिए तो आपका पैसा भी यहां से सिक्योरिटी ग्रुप में बच भी जाएगा, और बच जाने के बाद भी आप अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हो। यदि इस बिजनेस में आए हो 40,95,000 रुपए कमाने के लिए, तो आपकी परिवार की आर्थिक सुरक्षा जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी है। आर्थिक सुरक्षा, फैमिली प्लानिंग, रिटायरमेंट का प्लानिंग, ये ऐसा कर लेना चाहिए कि आर्थिक सुरक्षा मिल जाए। यदि रिटायरमेंट के प्लानिंग, यदि रिटायरमेंट 60 साल यदि गवर्नमेंट जॉब करते हो तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है, तो उसकी प्लानिंग पहले से कर लेना चाहिए कि आज मैं 60 साल की उम्र होने के बाद मैं करूं तो करूं क्या। आर्थिक सुरक्षा बढ़ा लेना चाहिए। जुड़े मसले, कुछ जुड़े मसले हैं। जुड़े मसले का मतलब है फैमिली प्लानिंग कि फैमिली के आज हमारे बच्चे यदि 22, 24, 25 साल के हो गए तो उनकी आर्थिक सुरक्षा कैसी करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी कैसी निभाना चाहिए, और आगे की आर्थिक सुरक्षा खुद को करना चाहिए। एकाग्रता, मन एकाग्रता की कमी। क्या होता है, हम इस बिजनेस के प्रति एकाग्रता नहीं रखते। एकाग्रता क्यों नहीं रखते? कारण, क्योंकि हम एकाग्रता की कमी से, अपने मन के अंदर की कमी की वजह से हम बिजनेस में सफल नहीं होता, क्योंकि मन को हम एक जगह टिका के नहीं रखते। एक जगह टिका के नहीं रखते। यदि हम किसी के यहाँ इन्विटेशन या डीडी लेने गए तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? एकाग्रता, मन का एकाग्रता। डीडी भी होना चाहिए, फालतू बातें भी नहीं होना चाहिए। एक बाजू से व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि मैंने फालतू कंपनी है, ये कंपनी में जुड़ना नहीं, तो हमारा मन कहाँ भटक जाता है? अगले की तरफ में, अगले की तरफ मन भटक जाता है, और इस भटकने की वजह से हमारी जो एकाग्रता है वो एकाग्रता में कमी आ जाती है। क्योंकि हम लेने गए डीडी, लेकिन किसी नेगेटिव इंसान वहां पे आता है, क्या दीदी पैसा दे रहे हो, 15,000 रुपए दे रहे हैं आप, किस लिए दे रहे हैं? मैंने तो वो कंपनी में काम किया था, वो कंपनी भाग गई। हम उसकी बातों में जल्दी फोकस करते हैं, और एकाग्रता की कमी की वजह से हम बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। एकाग्रता
की कमी अपने आप से दूर करना है कि मुझे यदि डीडी लेना है, अभी लक्ष्य सो चल रहा है, लक्ष्य कंपनी का लक्ष्य चल रहा है, एकाग्रता बना लीजिए कि आने वाली 27 तारीख तक मुझे यहां से अपना रैंक करना है, मुझे अपना डीडी निकालना है, मुझे अपना लेवल पार करना है, मुझे अपना अचीवमेंट दिखाना है, मुझे अपना चेक बढ़ाना है। तो मन की एकाग्रता को बढ़ा लीजिए, और मन की एकाग्रता को नहीं बढ़ाए तो आप बिजनेस में फेलियर हो जाओगे। आज मैं बिजनेस के प्रति एकाग्रता जो बता रहा हूं, बिजनेस के प्रति यदि एकाग्रता यदि आपने रखे तो कभी भी आप बिजनेस में फेल नहीं हो सकते, पास हो सकते हैं। एकाग्रता खुद की रखना चाहिए। सर नेक्स्ट, पैसों की लालच में बड़ा ना सोचना। अब होता क्या है, पैसों की लालच में बड़ा ना सोचना, पैसे तो होते हैं हम लोगों के पास लेकिन बड़ा नहीं सोच पाते। जैसे मेरे भी गुरुजी ने कुछ मुख्य बातें, पॉइंट की बातें बोले थे, लेकिन वो मेरे दिमाग में उतर गई। पैसे हम लोगों के पास है, लेकिन लालच बड़ा ना सोचना, पैसों की लालच से बड़ा ना सोचना, इसलिए हम बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों? पैसे की लालच। पैसा किसको नहीं है प्यारा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे प्यारा है पैसा। पैसे की लालच हर किसी को है। पैसे की लालच से बड़ा ना सोचने की वजह से यही कारण है कि हमारे पास पैसा है, बड़ा बन के करे क्या? क्या धीरू भाई अंबानी के पास पैसा नहीं था? उनके पास भी पैसा था, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। उनकी सोच बड़ी थी कि मुझे भी, जब वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचता थे तो उनकी भी सोच थी कि मेरे घर भी एक बड़ी सी मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है। उन्होंने सोच को बड़ा रखे, सोच को बड़ा रखने की वजह से आज हर दिन का करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए। पैसों की लालच बढ़ाना सोचना, पैसों की लालच बढ़ाना सोचना का मतलब यही है कि पैसा हर काम को बड़ा करता है, और बड़ा सोच के आदमी बड़ा बनता है। जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। यदि छोटा सोचोगे तो जिंदगी में सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल सकती है मेरे दोस्त, लेकिन पैसा ही आपको बड़ा बना सकता है, और पैसा ही गरीबपुर से अमीरपुर ले जा सकता है। अब होता है सेकंड, सारा बोझ खुद उठाना। हम बिजनेस के प्रति काम तो करते हैं, शेफ साहब के प्रति काम तो करते हैं, लेकिन सारा बोझ खुद उठाना चाहते हैं। वो कैसे? यदि सारा बोझ उठाना चाहता हूं तो हम लोग अपने आप से क्या सोचते हैं कि यार मेरे वजह से आपका काम हो रहा है। सारा बोझ खुद ही उठा लेता है, सारा टेंशन खुद ही ले लेता है। जूनियर को बोलता है कि चलना यार, मेरे वजह से आपका काम हो रहा है, मैं हूं तो आप हो, और मैं नहीं हूं तो आप नहीं हो। बोझ सारा खुद को नहीं उठाना है, सारा बोझ खुद को नहीं उठाना है, सारा बोझ के टुकड़ों टुकड़ों में सभी को बांट देना है। तो आपके अंदर का बोझ पूरा हल्का हो जाएगा, और सारा बोझ हल्का हो जाएगा तो आने वाले समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा। टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो। यदि संडे के दिन प्लान चल रहा है तो सारा बोझ खुद को नहीं उठाना है। ना आपको बॉक्स लेके जाना है, ना आपको प्रोजेक्टर लेके जाना है, ना आपको झाड़ू पोछा लगाना है, कुछ नहीं करना है। यदि आपके जितने भी कोर मेंबर है, उनको किसी को दे दो एक पेन, किसी को दे दो एक डायरी, किसी को दे दो लिस्ट बुक, किसी को दे दो प्रोजेक्टर, किसी को दे दो और कुछ। सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दो। आप खुद सारा बोझ ना उठाए। खुद सारा बोझ उठाओगे तो थक जाओगे।
न कभी यहां से 40,95,000 नहीं कमा पाओगे। यही वजह से है ना। और हम लोग बोलते हैं सारा बोझ उठाने के बाद भी थक जाते हैं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। इसकी वजह से हम लोग फेलियर हो जाते हैं, सारा बोझ उठाने की वजह से। लेकिन इस काम को अपन बांटते नहीं है ना, क्योंकि पूरी जिंदगी बचपन से लेके आज तक तो सारा बोझ ही उठा ले। हमारे मम्मी पापा ने सारा बोझ ही उठाए ना, खेती बाड़ी का बोझ उठाए, दुकानदारी का बोझ उठाए। लेकिन आज भी हमारे मम्मी पापा पहुंचे कहाँ हैं? कहीं नहीं। यदि वही बोझ को बांट देता, टुकड़ों में बांट देता, तो उसका काम हल्का होता कि नहीं होता? होता। लेकिन सारा बोझ खुद उठाना चाहते हैं, खुद ने। टीम क्यों बनाए हम लोगों ने? टीम क्यों बनाए? टीम की ही ताकत आपको आगे बढ़ा सकती है और आपकी सारी बोझ को हल्का कर सकती है। इसलिए सारा बोझ खुद को नहीं उठाना है। जुड़ा हुआ महसूस करना। यदि आप अपने सीनियर जूनियर के साथ में जुड़ा और महसूस करते हो, तो आने वाले समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। वो कैसे? अपने सीनियर से जुड़ाव रखना चाहिए। मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता था मेरे सीनियर के साथ कि जुड़ाव नहीं रखता था, इसलिए मैं अपने आप को महसूस करता था कि नहीं, मैं आज अकेला क्यों हूं, मुझे पहुंचना कहां है, मुझे जाना कहां है, मुझे करना क्या है, ये खुद को पता नहीं था। जब तक आप अपने सीनियर के साथ जुड़ाव नहीं रखोगे, तब तक ये बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है जुड़ाव। अपने सीनियर अपने जूनियर के साथ में जुड़ाव रखना चाहिए, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। यदि हम सीनियर जूनियर के साथ में जुड़ाव अच्छा रखेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो कभी बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से, जुड़ाव ना होने की वजह से हम फेलियर हो जाते हैं। यही कारण है। प्राथमिकता तय ना करना। कोई भी काम का प्राथमिकता तय नहीं करते। यदि आज सैटरडे का दिन है, इनविटेशन का दिन है, सभी को मालूम है कल प्लान होने वाला संडे, प्राथमिकता तय ना कर पाना, कोई भी काम को प्राथमिकता ना देना, इसके वजह से हम लोग फेल होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले, प्राथमिकता नहीं देना, अपने सीनियर को प्राथमिकता नहीं देना, हल्के में ले लेना। अरे यार ये क्या बताएंगा यार, ये तो मेरे घर बाजू का पड़ोसी है, ये क्या बताएंगा 40,95,000 रुपए का प्लान, क्या इसके साथ मेरी जिंदगी बन सकती है? लेकिन नहीं, प्राथमिकता जब तक आप अपने सीनियर को नहीं दोगे, तब तक आप कुछ ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो प्राथमिकता देना पड़ेगा अपने आप को, सीनियर को, सिस्टम को, बीएसएस सिस्टम को। बिजनेस में सपोर्ट देने के लिए हमारे बीएसएस के सिस्टम है, आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम है। प्राथमिकता नहीं रखोगे तब तक आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अपने आप को प्राथमिकता देना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, तब इस बिजनेस में आप लगातार आगे बढ़ सकते हो। लगातार कोशिश ना करना, प्राथमिकता देने का मतलब है लगातार कोशिश ना करना। इस वजह से हम लोग फेलियर हो जाते हैं। इच्छा तुरंत पूरी करने की राह। हम सोचते हैं कि इच्छा, इस बिजनेस में आया हूं तो ज्यादा नहीं, कम से कम ये हफ्ते का मेरा इतना का चेक आएगा तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने सीनियर को प्राथमिकता नहीं दी ना। इस वजह से हम लोग फेलियर हो जाते हैं। शॉर्टकट की तलाश रख लेते। अरे यार आज इन्विटेशन करना है ना सर, क्या करते हैं शॉर्टकट चलते हैं ना, और शॉर्टकट चलने के बाद में मेरा मामा है ना, उनको एक कार्ड देते हैं। वो कैसा करते हैं, कार्ड घर में जाता है और पूरे के पूरे बैग से पूरे के पूरे कार्ड निकालता है, और एक कार्ड जिसे शादी का कार्ड देते हैं ना, वैसे निकाल के दे देता है। और फिर बोलते हैं सर मेरे तो लोग नहीं आए, और लोग नहीं आने की वजह से आज बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं। प्राथमिकता देना पड़ेगा सीनियर को, सिस्टम को, बीएसएस कंपनी को। प्राथमिकता तब तक नहीं दोगे
तब तक बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्राथमिकता देना पड़ेगा। स्वार्थ और लालच, अपने स्वार्थ के प्रति सोच, लालच के प्रति सोच। यदि किसी के यहां हम डीडी निकालने गए, पेमेंट लेने गए, तो होता क्या है, हम डीडी निकाल तो लेते हैं, किसी ने यदि 5,000 रुपए दिया तो उस पैसे को रख लेते हैं, किसी ने 10,000 रुपए दिया वो पैसे को रख लेते हैं, अपने सीनियर तक बताते ही नहीं। ये अपने सीनियर को प्राथमिकता देते ही नहीं, हमारे अपलाइन को प्राथमिकता देते ही नहीं। इस वजह से हम लोग फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला, लालच बुरी बला, यही आता है। मेरे दोस्त, राज तो हमारा हर जगह पे है, राज तो हमारा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिल में है और ना पसंद करने वालों के दिमाग में है। बहुत बढ़िया। यदि राज करना है बीएसएस सिस्टम में, सब कंपनी में, सीनियर के साथ प्राथमिकता देना पड़ेगा। जब तक आप अपने सीनियर को प्राथमिकता नहीं दोगे तो कभी भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो सर मैंने कुछ नेगेटिव बातें कुछ शेयर की थी। आज लोग पॉजिटिव बातें करते हैं लोग, तो आज मुझे कुछ नेगेटिव बातें रखा था सर मैंने। तो सर मेरी ट्रेनिंग यही समाप्त होता है। तो थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया।